Assalamualaikum dear students, welcome to the Azim group of publications. I am Nimradi, your chemistry teacher, and today we are going to discuss applications and properties of the hydrogen bonding from the chemistry book by Azim Katwe. आज हम डिस्कस करेंगे हाइड्रोजन बॉन्डिंग इन द पेंट्स एंड द डाइज। अगर हम पेंट्स एंड डाइज की बात करें तो हाइड्रोजन इनके अंदर पेंट्स और डाइज के अंदर कोहेसिव प्रॉपर्टीज मौजूद होती हैं या एडहेसिव प्रॉपर्टीज मौजूद है। इन एडहेसिव प्रॉपर्टीज की वजह से वो किसी भी चीज़ के ऊपर चिपक जाते हैं। तो हमारे पास जितने भी पेंट्स एंड डाइज वगैरह होते हैं ये किसी भी सरफेस के साथ जब अटैच होते हैं तो उसके साथ हाइड्रोजन बॉन्डिंग डेवलप कर लेते हैं। तो इसका रोल यहाँ पे पेंट्स और डाइज के अंदर यहाँ पे भी है। अगर हम बुक से बात करें तो पेंट्स एंड द डाइज हैव द स्ट्रॉन्ग एडहेसिव प्रॉपर्टीज व्हेन दे आर अप्लाइड ऑन अ सरफेस दे डेवलप स्ट्रॉन्ग हाइड्रोजन बॉन्डिंग with the surface. Similarly, the substances like glue and the honey are sticky due to the presence of hydrogen bonding. Glue और honey की थिकनेस, उनका गाढ़ापन भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से होता है। और अगर हम बात करते हैं डाइज और पेंट्स की और आप किसी भी सरफेस के ऊपर उसको कोट कर रहे हैं तो उस सरफेस के साथ भी ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग डेवलप करने की एबिलिटी रखते हैं। इसके बाद नेक्स्ट एप्लीकेशन की तरफ आते हैं, हाइड्रोजन बॉन्डिंग इन क्लॉथ्स। अगर हम मुख्तलिफ तरह के क्लॉथ्स की बात करें लाइक सिल्क, वूल या सिंथेटिक फाइबर्स, तो इनके अंदर भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग मौजूद होती है। इन हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से इनके फाइबर्स जो हैं उनकी रिजिडिटी और टेंसाइल स्ट्रेंथ उस मटेरियल की जो मेन हमारे पास जो मरहून मिलत है वो हमारे पास इस हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से है। उसके बाद नेक्स्ट फूड मटेरियल लाइक जितने भी कार्बोहाइड्रेट्स हैं, प्रोटीन्स हैं, लिपिड्स हैं, इसके अलावा ग्लूकोज, फ्रुक्टोज, आपके पास सुक्रोज, इन तमाम तरह के ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के अंदर OH ग्रुप मौजूद है और OH ग्रुप की प्रेजेंस शो कर रही है कि ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग डेवलप कर सकते हैं। इसके अलावा मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है स्ट्रक्चर ऑफ आइस। स्ट्रक्चर ऑफ आइस में से अगर मैं सिंपल सी बात करूँ तो अगर आप पानी को फ्रीज करते हैं तो वो हमारे पास आइस बनाता है। तो अगर आप पानी को फ्रीज कर रहे हैं इट्स मीन कि आप वाटर का स्ट्रक्चर देखें। हमने डिटेल से वाटर का स्ट्रक्चर डिस्कस किया जिसमें हमने कहा कि सेंटर में ऑक्सीजन है जबकि उसके साथ दो हाइड्रोजन अटैच हैं। ऑक्सीजन के ऊपर पार्शियल नेगेटिव चार्ज होता है लेकिन हाइड्रोजन पे चार्ज पार्शियल पॉजिटिव है। यहाँ पे जो ऑक्सीजन के ऊपर दो लोन पेयर्स हैं, अगर हम ये भी याद करें तो हमने पीछे ये भी पढ़ा था कि पानी का स्ट्रक्चर टेट्राहेड्रल है जिसमें एक लूप ऊपर होता है और 3 लूप्स नीचे होते हैं। तो 4 लूप्स यानी 4 जो कॉर्नर्स हैं टेट्राहेड्रन के, उन 4 कॉर्नर में से 2 कॉर्नर्स पे लोन पेयर मौजूद है जबकि 2 कॉर्नर्स पे हाइड्रोजन मौजूद होती है। तो अगर आप अपनी स्क्रीन पे डायग्राम देखें तो सबसे पहले ए डायग्राम जो है ये पानी का या H2O का टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर शो कर रहे हैं, यानी 4 बॉन्ड्स इसके अंदर फॉर्मेशन हो रही है। बॉन्ड एंगल विल बी 109, लेकिन अगर लॉन पेयर्स ज़्यादा होते जाते हैं तो बॉन्ड एंगल्स उसके अकॉर्डिंग फ्लक्चुएट करता है। बी डायग्राम में देखें तो 2 बॉन्ड जो है वो 2 जो लूप्स हैं उन पे लॉन पेयर्स लिखा हुआ है लेकिन 2 जो लूप्स हैं उनके अंदर हाइड्रोजन लिखा हुआ है। इसका मतलब टोटल 4 बॉन्ड में से 2 जगह हाइड्रोजन की है जबकि 2 जगह लॉन पेयर्स की हैं। मुख्तलिफ तरह के वाटर के मॉलिक्यूल्स कंबाइन करते हैं और हमारे पास एक बहुत बड़ा नेटवर्क सा बन जाता है। तो हम यहाँ पे अगर इसकी बुक के अकॉर्डिंग आए, इन ए मॉलिक्यूल ऑफ द वाटर सेंट्रल ऑक्सीजन एटम इज बॉन्डेड विद द 2 हाइड्रोजन एटम। एक ऑक्सीजन 2 हाइड्रोजन से बॉन्डेड है और वाटर का स्ट्रक्चर क्या है, टेट्राहेड्रल होता है जिसमें 2 लॉन पेयर्स जो है वो कॉर्नर्स पे अवेलेबल है और कोवलेंट बॉन्ड के फॉर्म में है। लेकिन अगर हम लिक्विड स्टेट की बात करते हैं तो मॉलिक्यूल्स एक दूसरे के साथ लिंक है, इन्हें ढेर सारे वाटर के मॉलिक्यूल्स लिंक होते हैं और हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से लिंक होते हैं। और जब मॉलिक्यूल्स एक दूसरे के साथ लिंक है तो उस मॉलिक्यूल जब वो लिक्विड फेज में होगा तो उसमें मोबाइल इलेक्ट्रॉन्स मौजूद है या उसमें मूवमेंट्स हरकत हो रही है। पानी लिक्विड होने की वजह से मोबाइल होता है, मूवमेंट्स शो करता रहता है। तो डेंसिटी ऑफ आइस इज लेस देन वाटर को हम डिस्कस कर लेते हैं। व्हेन द टेम्परेचर ऑफ द वाटर इज डिक्रीज, मैंने टेम्परेचर को डिक्रीज किया इसका मतलब मोबिलिटी कम हुई है, मोबाइल अब वो इतने नहीं रहे, तो कह सकती हूँ कि उन्होंने अपनी मोबिलिटी को लूज करना स्टार्ट कर दिया। तो जब उन्होंने लूज करना स्टार्ट कर दिया और इसमें हम कह सकते हैं कि ड्यू टू विच एम्प्टी स्पेसेस आर क्रिएटेड इन दिस स्ट्रक्चर, यानी टेम्परेचर कम किया, मॉलिक्यूल्स अपने आप को यूनिफॉर्म करेंगे, यूनिफॉर्मिटी ओवरऑल एक्सटेंड करेगी और यूनिफॉर्मिटी जब एक्सटेंड करेगी तो मोबिलिटी यानी मोबाइल जो उनका करैक्टर था वो लूज हो गया और वो अपनी जगह पे तकरीबन फिक्स हो गए। जैसे ही वो वहाँ पे फिक्सिंग हो रही है उस दौरान उनके दरमियान एम्प्टी स्पेसेस क्रिएट हो जाती हैं
और यही एम्प्टी स्पेसेस बाइस बनती हैं उस आइस की डेंसिटी कम होने का, जिसकी वजह से हम कहते हैं कि आइस की डेंसिटी पानी की निस्बतन कम होती है, क्योंकि पानी के मॉलिक्यूल्स के दरमियान एम्प्टी स्पेसेस इतनी ज़्यादा नहीं होती। सो नेक्स्ट हमारे पास ये बात लिखी हुई है कि आइस का स्ट्रक्चर बिल्कुल वैसे ही है जैसे कि डायमंड का स्ट्रक्चर होता है, और इसमें भी टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर है जिसके एक सेंटर में ऑक्सीजन मौजूद है, और इसके जो साइड पे कॉर्नर्स हैं, 2 कॉर्नर्स पे लोन पेयर मौजूद है, जबकि 2 कॉर्नर्स पे हाइड्रोजन मौजूद है। तो टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर में 2 लोन पेयर, 2 बॉन्ड पेयर यानी 2 हाइड्रोजन और 2 लोन पेयर, और सेंटर में क्या मौजूद है, ऑक्सीजन मौजूद है। अगर हम आइस की बात करते हैं, तकरीबन 9% आइस की फॉर्म में ज़्यादा स्पेसेस होती है, यानी पानी और अगर आइस को कंपेयर करें तो आइस के अंदर एम्प्टी स्पेसेस ज़्यादा है, 9% मोर स्पेसेस ऑक्यूपाई करता है, जिसकी वजह से हम कहते हैं कि जो आइस है उसकी डेंसिटी पानी की निस्बतन कम होती है। अगर हम आइस की फॉर्मेशन को डिस्कस करते हैं पानी के अंदर, यानी फ्रीजिंग ऑफ द वाटर इन द लेक्स एंड द पोन्ड्स, अगर पानी समुंदर का हो तो उन केसेस में क्या होता है, नॉर्मली लेक्स या पोन्ड्स के अंदर हमारे पास ऊपर बर्फ़ होती है लेकिन नीचे पानी होता है। तो जैसे ही टेम्परेचर जो है, फॉर एग्जांपल अगर मैं 0 डिग्री यानी टेम्परेचर मैंने कम किया है 0 डिग्री पे, तो 0 डिग्री पे आइस की फॉर्मेशन होगी और उस टाइम एम्प्टी स्पेसेस क्रिएट हैं और उसकी डेंसिटी कम होगी। लेकिन टेम्परेचर को मैं 0 से बढ़ा के अगर 4 कर दूं तो 4 डिग्री पे डेंसिटी उतनी कम नहीं हो चुकी होगी, यानी आइस जब वो 0 पे बर्फ़ बना हुआ था तो उस टाइम डेंसिटी सबसे ज़्यादा कम थी। लेकिन जैसे मैं टेम्परेचर बढ़ा रही हूँ तो अब तो एम्प्टी स्पेसेस उस हिसाब से नहीं होंगी, तो डेंसिटी शायद थोड़ी सी ज़्यादा हो। तो हम यहाँ पे अगर अपनी बुक के अकॉर्डिंग बात करें, due to the low density of water at 0 degree centigrade, it start freezing from the top to the downward direction। यानी आप टेम्परेचर को 0 डिग्री पे लेके आए, बर्फ बनना स्टार्ट होगी, पहले ऊपर बर्फ बनेगी, फिर आहिस्ता आहिस्ता नीचे की तरफ बनेगी। In the lakes and the ponds, when the temperature of the surrounding decrease, the temperature of the water also decrease। अगर इर्द गिर्द का माहौल ठंडा होगा तो पानी भी अपना टेम्परेचर कम करके ठंडा होने की कोशिश करेगा। वाटर एट 4 डिग्री सेंटीग्रेड, पहले मैंने कहा कि 0 पे पानी की या आइस की डेंसिटी सबसे कम है, लेकिन अगर आप पानी के 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर बात करते हैं तो अभी बर्फ़ नहीं जमी, इस पॉइंट पे डेंसिटी जो है वो हमारे पास ज़्यादा होती है एज़ कम्पेयर टू 0, क्योंकि 0 पे तो बर्फ़ जम गई और उस पर बहुत ज़्यादा एम्प्टी स्पेसेस हैं और उस टाइम डेंसिटी बहुत कम होती है। डेंसिटी कम होने की वजह से ये पानी की सरफेस के ऊपर फ्लोट करती है और ये एक इंसुलेटर के तौर पे काम करेगी, ताकि नीचे वाली हीट जो है वो बाहर ना जा सके और बाहर वाली जो ठंड या जो भी कूलिंग है वो पानी के अंदर वाले एरिया को फ्रीज ना कर दें। तो इस आइस की इंसुलेटिंग लेयर्स की वजह से नीचे जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं, ये प्लांट्स हैं, ये जितने भी हमारे पास लिविंग थिंग्स हैं, वो सर्वाइव कर जाती हैं और वो किसी भी कंडीशन में मरती नहीं हैं। तो नीचे हम ये लाइन लिखते हैं, when the surface layer freezes, it insulates the underneath layer of the water, so the plants and the other aquatic animals survive under the frozen water for months। सर्दियों में जब ऊपर वाली तहें फुल फ्रीज हो चुकी होती हैं पानी की, उस टाइम ही नीचे फिशेस या जितने भी एक्वेटिक एनिमल्स हैं या जो प्लांट्स हैं वो सर्वाइव कर जाते हैं। क्यों कर जाते हैं, उसकी मेन वजह यही है कि वो जो आइस बनी जिसकी डेंसिटी हमारे पास बहुत कम थी और इसने एज ए इंसुलेटर काम किया और नीचे वाला जो इन्वायरमेंट था उसको मेंटेन करके रखा। सो आई होप कि आपको हर दिन मॉर्निंग के टॉपिक की समझ आ गई होगी। आज के लिए इतना ही। अल्लाह हाफिज़।